हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको जो है हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, उसके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए सही शब्द क्या है? उसके लिए अजात शत्रु, ऑप्शन बी से हो जाएगा अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, अधोगति का सही संधि विच्छेद बताइए। अधोगति का सही संधि विच्छेद, तो अधोगति, अधो धन गति, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति का अर्थ है, आपको बताना है कि यथाशक्ति का अर्थ क्या है। तो यथाशक्ति का अर्थ है शक्ति के अनुसार, ऑप्शन ए से हो जाएगा शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, अजेय, ऑप्शन ए से हो जाएगा अजेय। अल्पज्ञ का विलोम है, अल्पज्ञ का विलोम पूछा है, अल्पज्ञ का विलोम, तो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। संगम का पर्यायवाची, संगम का पर्यायवाची है मिलन, युद्ध, अलगाव या दूरी। संगम का पर्यायवाची है मिलन। अगला, उपकार का विलोम है, उपकार का विलोम होता है अपकार। अगला प्रश्न है, निराकार, निराकार में उपसर्ग है, आपको बताना है कि निराकार में कौन सा उपसर्ग है। तो नी है, उपसर्ग आगे लगता है नी, नी लगा हुआ है निराकार। अगला है, राम ने पत्र लिखा में काल है, कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल या सामान्य? तो इसमें जो है भूतकाल है, लिखा भूतकाल में। अगला प्रश्न है आपका, वह बहुत तेज दौड़ता है में क्रिया है, आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है। में क्रिया पूछ रहा है, कौन सी क्रिया नहीं, क्रिया पूछ रहा है बस। तो वह तेज दौड़ता है बहुत, तो उसमें दौड़ना क्रिया है। अगला है, अत्यंत सुंदर में समास है, आपको बताना है कि अत्यंत सुंदर में कौन सा समास है। तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, राजपुत्र समास है, तो ये है तत्पुरुष समास, राजपुत्र जिसका राजा का पुत्र, यानी कि तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है आपका, नीलकमल का समास है, नीलकमल में कौन सा समास है? तो आप बताइए कि नीलकमल में कौन सा समास है। तो ए है कर्मधार है, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो इसमें जो है कर्मधार है, कर्मधार है समास है नीलकमल में। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा का अर्थ है, आपको बताना है कि अग्नि परीक्षा का क्या अर्थ है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए से हो जाएगा कठिन परीक्षा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? आपको बताना है कि जो सत्यमेव जयते है ये किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा का वाक्य है। तो ये जो है संस्कृत भाषा का वाक्य है, संस्कृत। अगला प्रश्न है, जिसका अंत न हो, तो अनंत, ऑप्शन ए से हो जाएगा अनंत। गगन, गगन का पर्यायवाची क्या है? गगन का पर्यायवाची तो आकाश, गगन का आकाश। विराट का अर्थ है, विराट का अर्थ, विराट का अर्थ होता है विशाल। अगला प्रश्न है, मधुर का विलोम, मधुर का विलोम क्या है? कड़वा, मीठा, स्वादिष्ट या शीतल? तो ये है कड़वा, मधुर का विलोम पूछा है कड़वा। वाक्यांश का सही अर्थ है, वाक्यांश का आपको बताना है कि वाक्यांश जो लिखा है इसका सही अर्थ क्या है। शब्द समूह, एक शब्द, ध्वनि या अक्षर, तो इसको शब्द समूह कहते हैं, वाक्यांश मतलब शब्द समूह। अगला है, अभिमान का विलोम, तो विनम्रता, अभिमान का विलोम हो जाएगा विनम्रता, ऑप्शन ए। पंचवटी में समास है, आपको बताना है कि ये पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में द्विगु समास है।
5 वटियों का समूह। अगला प्रश्न है, अतिथि का अर्थ है, अतिथि का आपको बताना है कि अतिथि का क्या अर्थ है, तो इसको मेहमान कहते हैं। अगला प्रश्न है, निष्कलंक, निष्कलंक का अर्थ है ए दोष रहित, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोष रहित। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो तो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। दिग्विजय का अर्थ है, आपको बताना है कि दिग्विजय का क्या अर्थ है। दिग्विजय मतलब सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला, दिग्विजय। दिक्-धन विजय, दिक् मतलब दिशा और विजय मतलब विजय प्राप्त करने वाला, सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला। अगला प्रश्न है, अविराम का अर्थ है लगातार, बिना रुके, अविराम। अगला प्रश्न है, निरंतर का विलोम, आपको बताना है निरंतर का विलोम क्या होगा। निरंतर का विलोम होगा ए, निरंतर का मतलब लगातार और विराम मतलब रुका हुआ, विलोम पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, संकट मोचन का अर्थ, तो संकट को दूर करने वाला, संकट मोचन। अगला प्रश्न है, उदात्त का अर्थ, उदात्त का अर्थ जो होता है महान होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महान। अगला प्रश्न है आपका, दुराचार का विलोम, तो सदाचार, दुराचार का सदाचार। परिश्रम, परिश्रम का पर्यायवाची तो श्रम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रम। निश्चल, निश्चल का अर्थ है, आपको बताना है कि निश्चल का क्या अर्थ है, तो इसको जो है छल रहित, जिसके अंदर छल ना हो उसको निश्चल कहते हैं। अगला प्रश्न है, उन्नति, उन्नति का विलोम क्या होता है, अवनति, उन्नति का विलोम पूछा है, अवनति। अगाध, अगाध का अर्थ है, अगाध का क्या अर्थ है, अगाध का मतलब गहरा। अगला प्रश्न है, दुर्गम का अर्थ है, दुर्गम मतलब कठिन, जहां जाया ना जा सके, कठिन। अगला प्रश्न है आपका, अभ्युदय का अर्थ है, आपको बताना है कि अभ्युदय का क्या अर्थ है, तो अभ्युदय का अर्थ है विकास। अगला प्रश्न है आपका, निर्णय का पर्यायवाची है, आपको बताना है कि निर्णय का क्या पर्यायवाची होगा। फैसला, सलाह, सवाल, संदेह या भ्रम। फैसला, सवाल, संदेह या भ्रम, तो इसका हो जाएगा फैसला, निर्णय फैसला। अगला प्रश्न है, प्रखर का अर्थ है, आपको बताना है कि प्रखर का क्या अर्थ है। प्रखर मतलब तीव्र, तेज। अगला प्रश्न है, विनाश का विलोम, आपको बताना है कि विनाश का विलोम क्या है। विनाश का विलोम हो जाएगा निर्माण। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर का अर्थ, आत्मनिर्भर तो स्वयं पर निर्भर होना, आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न है, निष्कर्ष का अर्थ है, आपको बताना है कि निष्कर्ष का क्या अर्थ है, तो निष्कर्ष का अर्थ है परिणाम। अगला प्रश्न है, अपरिहार्य का अर्थ है, तो अनिवार्य, ऑप्शन ए से हो जाएगा, अनिवार्य। अपरिहार्य मतलब अनिवार्य। अगला प्रश्न है, साहस का विलोम, तो कायरता, साहस का विलोम कायरता। अगला प्रश्न है, अनुग्रह का अर्थ, अनुग्रह का अर्थ है कृपा, अनुग्रह का अर्थ है कृपा। अगला प्रश्न है, निर्विकार का अर्थ है, निर्विकार का अर्थ है भावना रहित। अगला प्रश्न है आपका, संवेदनशील का विलोम है, आपको बताना है कि संवेदनशील का विलोम क्या है। संवेदनशील, कठोर, नरम, दयालु या कोमल, इसको कठोर कहते हैं, संवेदनशील का विलोम जो है कठोर। अगला प्रश्न है आपका, अभिलाषा, अभिलाषा का विलोम क्या अर्थ पूछा है, अभिलाषा का अर्थ, तो ये हो जाएगा इच्छा, अभिलाषा इच्छा। अगला प्रश्न है आपका, कृतज्ञ,
का अर्थ, कृतज्ञ का आभारी। अगला प्रश्न है अवज्ञा। अवज्ञा का अर्थ क्या है? अवज्ञा का अर्थ है अनादर, अनादर करना। तो इस वीडियो में आपको जो है हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।